अस्सलाम वालेकुम। चूँकि बजट सेशन जम्मू कश्मीर की असेंबली में चल रहा है और डिसेबिलिटी सेक्टर ने काफ़ी जद्दोजहद कोशिश की कि हमारा जो मसला है 5% जो बजट में हमारी रिज़र्वेशन या शराकत दारी होनी चाहिए, तो हमें लगता था कि बजट में इसके बारे में कहा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि बजट में उमर अब्दुल्ला सरकार ने कुछ भी नहीं इस बारे में कहा, बल्कि हमें इस बात का तशक्कुर करना चाहिए कि उन्होंने जो वुमेन के लिए फ्री राइड रखा है, उसके साथ-साथ उसमें एडिशनली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी रखा है। उसके लिए हम शुक्रगुज़ार ही हैं। लेकिन चूँकि आप सबको मालूम है कि जो जिस्मानी या ज़हनी तौर माज़ूर अफ़राद हैं, उनकी कई सारी मुश्किलात हैं। तो सिर्फ़ अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएँगे तो राइड तो हमने की, लेकिन जहाँ हम उतरेंगे वहाँ से हमारा क्या हो सकता है, हमारे सेक्टर के लोगों को क्या हाल होगा, ये एक सवालिया निशान है। हम चाहते थे कि सभी जो हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान असेंबली हैं, वो डिसेबिलिटी पे ज़रूर एक सेशन करेंगे, बात करेंगे, जिसमें ख़ासकर एजुकेशन के लिए बजट माँगा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्टिकल रिज़र्वेशन और उसके साथ-साथ बजट माँगा जाएगा कि स्पेशल ड्राइव इनके लिए की जाए। और जो हमारा सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, उन लोगों के लिए जो मफलूक़ुल हाल इंसान है, जिनके पास ना तो इकोनॉमी के कोई वसाइल हैं और 1250 से हमने सोचा था कि कम से कम 3000 रुपया आज हो जाएगा, क्योंकि पहले सेशन में ये कहा गया था कि अभी रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है, अभी बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से कम ही आया है। तो हमने सोचा था कि आज इस सेशन में बात होगी। इसके साथ-साथ हम राशन कार्ड जो एवाई है, वो डिसेबल लोगों से ज़्यादा और डिज़र्विंग कौन हो सकता है, जिनके पास ना तो कोई आमदनी का वसीला है, ना पूरी एजुकेशन है, ना एम्प्लॉयमेंट है, और बॉडीली बहुत सारे मसाइब हैं, कोई देख नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई चल नहीं पाता है, किसी की बाजू नहीं है। तो ऐसे में वो बिना तालीम के कोई मज़दूरी नहीं कर पाएँगे, उनके लिए कोई ऐसा वसीला नहीं है कि जो वो अपने बलबूते पे इंडिपेंडेंटली कुछ करें। अब हमने सोचा था कि सरकार हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव हो जाएगी और वो इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल करेगी कि कम से कम बजट एक्सेसिबिलिटी पे हो, हर बिल्डिंग में जो एक्सेसिबिलिटी क्रिएट हो, वेबसाइट्स में एक्सेसिबिलिटी क्रिएट हो, या जो तालीम याफ़्ता बेरोज़गार नौजवान हैं डिसेबिलिटी में, उनको अपनी ही रिज़र्वेशन जो 4% रिज़र्वेशन है, जॉब आइडेंटिफ़िकेशन पे बात होगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ ना तो एजुकेशन पे बात हुई, ना एम्प्लॉयमेंट पे बात हुई, ना राशन कार्ड्स पे बात हुई, ना जो हमारा सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, उस पे बात हुई। तो हम गुज़ारिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए कि जो हमारे एमएलए साहिबान हैं, अगर असेंबली में बहुत सारे एमएलएज़ ने हमें ये वादा किया है कि हम ज़रूर कोई ना कोई इस सेशन में आपकी बात करेंगे, डिसेबिलिटी सेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मेरे हर किसी एमएलए साहब से गुज़ारिश होगी कि वो इसमें सेकंड करे, वो इसमें अपना ताउन दे, ताकि जो भी एमएलए साहब वहाँ पे बात करेंगे तो उनके साथ आप भी खड़े होके डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए ज़रूर बात करें, क्योंकि अगर माज़ूर अफ़राद पीछे किसी भी साइड में एरिया में रहे, तो हमारा स्टेट या हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ये कभी तरक्की याफ़्ता होने का दावा नहीं कर सकता है। ये 100% लिटरेसी काउंट का दावा नहीं कर सकता है। ये इसमें कभी भी 100% डेवलपमेंट की बात नहीं हो सकती है। माज़ूर अफ़राद का तादाद जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। बाकी जो हमारे स्टेट यूनियन टेरिटरी है, उनसे ज़्यादा है। करीबन 10 लाख के लोग माज़ूर हुए कॉन्फ्लिक्ट में, जिसमें क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, जिसमें
मेंटल इलनेस, जिन घरों में अमवातें हुई, उनके घर वालों में बहुत सारी मेंटल इलनेस हुई। तो हम चाहते थे कि लोग इस पे बात करें, और जो हमारा कम से कम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कुछ जो रिजर्वेशन प्रमोशन की फाइलें पेंडिंग है, रेगुलराइजेशन ऑफ द स्पेशल एजुकेटर्स की फाइल जो वो पेंडिंग है, या एडवाइजरी बोर्ड नहीं बन रहा है, जो कमेटी नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंडर हर डिस्ट्रिक्ट में बननी चाहिए, वो काम बाज़ाब्ता नहीं बनी है, उनके काम काज पे एक रोक लगी हुई है। तो हम सभी एमएलए से दरख्वास्त करते हैं, खासकर हज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान से, कि आपको पूरा मौका मिलता है कोई भी सवाल करने के लिए, तो आप हमारी बात ज़रूर कहें, और ताकि हमारे मसले में भी ये मौका हमें मिले। जब तक हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगी, तब तक आप ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हैं। तो हमें यकीन है आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारे हक में बात करेंगे उसके लिए भी, ताकि आने वाले दूसरे सेशंस में जब असेंबली में हम भी होंगे और अपने लिए खुद बात करेंगे। शुक्रिया।